हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के श्री राधा विहार विपिने रमतां मनो में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद आनंद कंद मुकुंद गोविंद की महती कृपा करुणा से हम आप लोग नित्य भगवत कृपा से कुछ न कुछ सत्संग करते हैं। यह भगवान की अहेतुकी कृपा का सुफल परिणाम है, सुखद परिणाम है। भगवान की कृपा इसी रूप में हम लोगों को अनुभव में आ रही है। राधा नाम जिसकी शास्त्रों में अत्यंत दिव्य महिमा है, पवित्र महिमा है, इसके विषय में लोग दो बातें पूछते हैं। क्या राधा नाम की शास्त्रों में महिमा है? एक बात तो ये, और दूसरा ये कि क्या राधा नाम शास्त्रों में है? ये भी एक बात पूछते हैं लोग। एक तो राधा नाम महात्म्य और एक राधा नाम पुराणों में शास्त्रों में है कि नहीं है, एक ये बात। ये दो बात लोगों के मन में प्रायः रहती है। तो राधा नाम महात्म्य पर आज हम विचार करते हैं। जब महात्म्य का विचार हो जाएगा तो राधा नाम कहीं न कहीं होगा, तभी तो उसका महात्म्य है। महात्म्य तभी होगा जब नामोच्चारण पूर्वक होगा, नहीं तो फिर वो महात्म्य कैसे बनेगा। कुछ समय पहले इस बात पर बहुत विवाद भी हुआ। राधा नाम केवल जपना चाहिए कि नहीं जपना चाहिए, राधा नाम का संकीर्तन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या खाली राधा राधा कहने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी कई प्रकार की बातें समाज में आई। वस्तुतः सच्ची बात यह है कि राधा रानी की अपार महिमा है। श्री स्कंद पुराण को जब आप उठा करके देखेंगे तो स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है, स एव सास सयुवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका अथवा वंशी तत्प्रेम रूपिणी। स एव सा, श्री कृष्ण ही श्री राधा हैं, और सा सयुवास्ति, श्री राधा ही श्री कृष्ण है। श्री राधा कृष्ण में किंचन मात्र भी भेद नहीं है। स्पष्ट है, स एव सा ससैवास्ति, श्री कृष्ण ही श्री राधा हैं, श्री राधा ही श्री कृष्ण हैं। एक ही तत्व युगल रसास्वादन करने के लिए, युगल के रस का आस्वादन करने के लिए दो रूपों में प्रकट है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु कह रहे, कहो कौन करे जल तरंगिनी न्यारे। आप बताओ विचार करके, क्या जल को तरंग से अलग किया जा सकता है? क्या वाणी को उसके अर्थ से अलग किया जा सकता है? जैसे वाणी और अर्थ के बीच में क्या संबंध है,
वैयाकरण से पूछोगे तो कहेगा तादात्म्य संबंध है, अभेद संबंध है। जैसे जल और तरंग का क्या संबंध है? अभेद संबंध है। उसी प्रकार से श्री राधा कृष्ण का क्या संबंध है? अभेद संबंध है, उसमें भेद नहीं है। तरंग को जल से अलग करोगे तो जल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। वाणी का जो अर्थ है उस अर्थ को वाणी से अलग करोगे तो वाणी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हम तो और गहरा चिंतन करो आप, तो जल है श्री कृष्ण और उस जल की तरंगे हैं गोपियां। जल है श्री कृष्ण और उस जल की तरंग है गोपियां, और उस जल का मधुरत्व है श्री राधा रानी। क्योंकि जल का जितना अंतरंग संबंध तरंग से है, उससे भी कई गुना अधिक अंतरंग संबंध जल का उसकी मधुरता के साथ में है। जल का माधुर्य और जल, इन दोनों के बीच में जिस प्रकार तादात्म्य भाव है, उतना तादात्म्य भाव जल का तरंग के साथ भी नहीं है। तो फिर कौन कैसे इन दोनों को अलग अलग कर सकता है? महाराज, भागवत शब्द का अर्थ क्या है? भगवांश्च भगवतीच भगवन्तौ। भगवता प्रोक्तम भगवता इदम भगवता आगतम तो है ही है ये सब। तथागता तेन प्रोक्तम तस्येदम, इसमें हम कोई आपत्ति नहीं कर रहे, पर एक नई व्युत्पत्ति समझिए। भगवांश्च भगवतीच भगवन्तौ, भगवान और भगवती श्री राधा, इन्हीं दोनों को भगवन्तौ पिता मात्रा, और तौ अधिकृत्य कृतो ग्रंथा भागवतम। जिस ग्रंथ में श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों की ही चर्चा है, सम्मिलित भाव की ही चर्चा है, उसी ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। लोग कहते हैं कि राधा नाम की चर्चा भागवत में नहीं है। राधा नाम तो वो एक अलग विषय है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे कि भागवत में है कि नहीं है तो किस अर्थ में है, लक्ष्यार्थ में है, लक्षणा में है, शक्ति में है, व्यंजना में है, अभिधा में है, वो सब एक अलग विचार है। एक ही वक्तव्य में सबका विचार कर पाना संभव हो जाएगा। पर इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि तत्वतः मूलतः शब्दता की दृष्टि को यदि छोड़ दें हम, उसमें भी हम शब्दता भी यदि हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। सैव माराधित पार तीर्थात अनया राजतो नूनम काचित आदि कई प्रकार से उसको साधा है विद्वानों ने। पर यदि केवल हम तत्वता विचार करें तो राधा कृष्ण युगल के रस का विमर्श ही श्रीमद् भागवत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कथमपि किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता। युगल की चर्चा ही है, केवल कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का ग्रंथ श्रीमद् भागवत नहीं है, अपितु श्री राधा कृष्ण के मिलित प्रेम तत्व का स्वरूप श्रीमद् भागवत है। तौ अधिकृत्य तदधिकृत्य कृतो ग्रंथे तद भागवतम, ये समझ लेना चाहिए। ऐसा जो श्री पवित्र राधा जी का उदात्त स्वरूप है, वैसी ही महिमा उनके दिव्य नाम की भी है। हमारा आज मुख्य विषय है राधा नाम की महिमा, वो तो एक अलग विषय है। श्री कृष्ण राधा का अभेद संबंध भागवत में उसकी चर्चा, ये सब अलग अलग विषय हैं। पर जो ये बात है कि क्या खाली राधा राधा जपने से काम बन जाएगा, इसका क्या कोई शास्त्रीय प्रमाण है, उसकी यदि बात है तो हम वो कहेंगे। क्योंकि वृंदावन के परम रसिक संत पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने रसिक वाणियों के प्रमाण के आधार पर श्री राधा नाम को सर्वोपरि सिद्ध किया है। वो वस्तुतः उनके अपने निज संप्रदाय के अनुरूप ही है। पर एक शास्त्र की दृष्टि से क्या राधा नाम की महिमा है, यदि ऐसा किसी के मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है तो हम कुछ गुरुजनों से उच्छिष्ट प्राप्त जो वाक्य हैं वो आपको सुना देते हैं। शास्त्र का क्या विचार है इस विषय में। बड़ी दिव्य महिमा श्री राधा नाम की है।
रा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्तिमुत्तमां। धा शब्दं कुर्वतः पश्चात् यामि श्रवणलोभता। भगवान स्वयं कह रहे हैं, रा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्तिमुत्तमाम। यदि कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में रा शब्द का उच्चारण कर देता है, पूरा राधा बोलने की जरूरत नहीं है महाराज, केवल रा शब्द का उच्चारण कर देता है, तो भगवान कह रहे हैं ददामि भक्तिमुत्तमाम, मैं उसको अपनी प्रेम रूपा रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान कर देता हूं। इतने मात्र से जो भक्ति अच्छे अच्छे अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं को सहस्त्र सहस्त्र वर्षों तक नियमित साधना करने से प्राप्त नहीं होती, वह भक्ति भगवान कह रहे हैं हम ऐसे ही प्रदान कर देते हैं। और यदि किसी ने उसमें धा बोल दिया, धा, तो भगवान जैसे ही राधा नाम सुनते हैं विह्वल हो जाते हैं, भगवान के अंदर रस भाव का संचार हो जाता है और भगवान उस राधा नाम को सुनने के लोभ से उस जीव के पीछे लग जाते हैं। यामि श्रवण लोभता, हमारे कानों में राधा नाम चला जाए, इस व्याकुलता से विह्वल होकर के श्याम सुंदर उस जीव के पीछे पीछे घूमने लगते हैं। ये महिमा है राधा नाम की। परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। ऐसी महिमा है राधा नाम की। श्री राधोपनिषद में श्री राधा जी के 28 नामों की चर्चा है और वहां कहा है कि इन 28 नामों का जो नित्य पाठ करता है वो जीवन मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्तत्व की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। नहीं तो महाराज मन बुद्धि चित्त अहंकार से खेलना, इन पर विजय प्राप्त करना, इनसे लड़ना कोई सामान्य बात नहीं है। महाराज जीवन मुक्त हो जाता है। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववंद्या च श्री वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमाशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गंधर्वा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात् परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा चेति भवव्याधि विनाशिनी। इन श्लोकों में 28 श्री राधा नाम की 28 प्रकार के 28 नाम श्री राधा रानी के दिए हुए। श्री राधा, श्री रासेश्वरी, श्री रम्या, श्री कृष्ण मंत्राधिदेवता, श्री सर्वाद्या, श्री सर्ववंद्या, श्री वृंदावन विहारिणी, श्री वृंदाराध्या, श्री रमा, श्री अशेष गोपी मंडल पूजिता, श्री सत्या, श्री सत्यपरा, श्री सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, श्री वृषभानुसुता, श्री गोपी, श्री मूल प्रकृति, श्री ईश्वरी, श्री गंधर्वा, श्री राधिका, श्री आराध्या, श्री रुक्मिणी, श्री परमेश्वरी, श्री परात्परतरा, श्री पूर्णा, श्री पूर्णचंद्र निभानना, श्री भुक्ति मुक्ति प्रदा, श्री भवव्याधि विनाशिनी। ये 28 नाम महाराज ब्रह्मा जी ने कहे हैं और कहा है कि इसका जो नित्य पाठ करता है, इसका जो स्मरण करता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के तत्व को प्राप्त कर लेता है, जीवन मुक्त हो जाता है। ये महाराज महिमा श्री राधा नाम की है। कैसी दिव्य महिमा है।
लोगों को दिखती ही नहीं है। जब तक निष्पक्ष होकर के विचार नहीं करोगे तब तक वास्तविक तत्व तक नहीं पहुंच पाओगे। ये बिल्कुल पक्का सिद्धांत समझ लो। सब संप्रदायों से ऊपर उठ करके, सब मत मतांतरों से ऊपर उठ करके, केवल और केवल शास्त्र को प्रमाण मान करके अपनी बुद्धि के कुतर्क को एक तरफ रख करके जब समझोगे तब वास्तविक बात समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। इस प्रकार से ये श्री राधा नाम की महिमा है। अनेक प्रमाण है महाराज, बहुत प्रमाण है। एक भाव हम कहें, भगवान श्री कृष्ण को श्री राधा उतनी प्रिय नहीं है जितना श्री राधा नाम है। भगवान श्री कृष्ण को श्री राधा रानी से प्रिय भी ना, प्रिय श्री राधा रानी से भी ज्यादा प्रिय श्री राधा नाम है। एक एक अक्षर के जप की महिमा है महाराज। पूरे राधा नाम को तो छोड़ दो, र आ धा आ इत्यानुपूर्विक जो राधा शब्द है उसमें र की भी अलग महिमा है, आ की अलग महिमा है, ध की अलग महिमा है, आ की अलग महिमा है। शास्त्रों को देखो आप। रेफो हि कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम आकारात् गर्भवासं च मृत्युं च रोगमुत्सृजेत् धकार आयुषो ह्यानि माकारो भवबन्धनं श्रवणस्मरणोक्तिभ्यः प्रणश्यन्ति न संशया। स्पष्ट है बिल्कुल। रेफो ही कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम। करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो हमारे कर्म हैं, वे समस्त कर्म जो अशुभ कर्म है, संचिताशुभ कर्म है, वे समस्त प्रकार के दुष्कृत केवल और रा कहने से समाप्त हो जाते हैं। केवल रा उच्चारण करने मात्र से समाप्त हो जाते हैं। आकारात् गर्भवासम च मृत्युम च रोगमुत्सृजेत्। आकार का उच्चारण करने से जन्म मृत्यु के चक्र से जीव छूट जाता है। रा के बाद आ है ना, उस आ का उच्चारण करने से जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति छूट जाता है। सिद्धांत पर बात कीजिए ना, शास्त्र सिद्धांत क्या कहता है। रा का अर्थ हो गया, ध का अर्थ, धा से क्या होता है महाराज, कह रहे हैं धकार आयुषो हानिम आकारो भवबंधनम। धकार का उच्चारण करने से आयु की वृद्धि होती है और आकार का उच्चारण करने से भवबंधन का नाश हो जाता है। इस प्रकार से श्री राधा नाम का जो उच्चारण करता है वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, जीवन के चक्र से छूट जाता है, मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, भवबंधन के चक्र से छूट जाता है और प्रिया प्रियतम के सन्निकट होकर के उनकी जो दिव्य सौंदर्य माधुर्य लावण्य चातुर्य संपन्न लीलाएं हैं, उन लीलाओं के दर्शन का अधिकारी बन जाता है। महाराज, अन्य साधनों का आश्रय लोगे तो मरने के बाद भगवद लीला का अनुभव होगा, पर श्री राधा नाम का आश्रय लोगे तो जीवित अवस्था में लीला प्रकट हो जाएगी। जीवित अवस्था में उस लीला सुख का आस्वादन, जिस लीला सुख का आस्वादन हम भगवत धाम जाने के बाद करेंगे, वह जीवित अवस्था में प्रकट हो जाएगी। रसिकों की वाणी है, आचार्यों की वाणी है, पढ़ के देखिए। इसलिए और एक भिन्न अर्थ भी है। अभी हमने बताया ना, रा का अर्थ क्या है, आ का अर्थ क्या है, ध का अर्थ क्या का, एक भिन्न अर्थ भी राधा नाम का है, भिन्न फल भी है। क्या? रेफो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम्बुजे सर्वेप्सितम सदानंदम सर्व सिद्ध्योगमीश्वरम। ये र शब्द का अर्थ है। क्या अर्थ है? बोले राधा नाम के अंतर्गत जो रा शब्द है, उस रा शब्द से निश्चला श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण चरणों की
निश्चला भक्ति प्राप्त होती है रा का उच्चारण करने से। और सर्वेप्सितम सदानंदम सर्व सिद्ध्योगमीश्वरम, भगवान का दासत्व प्राप्त होता है जो सदानंद और सर्व सिद्धियों के खान स्वरूप है। सर्व सिद्धियों के एक प्रकार से उद्भूत स्वरूप जो भगवान की दास्य भक्ति वो प्राप्त हो जाती है रा का उच्चारण करने से। धकार सहवासम च तत्तुल्य कालमेव च ददाति साष्टि सारूप्यम तत्व ज्ञानम हरे समम। धकार का उच्चारण करने से महाराज साष्टि सारूप्य भगवान के स्वरूप का ज्ञान, तत्व ज्ञान सब प्राप्त हो जाते हैं केवल धा का उच्चारण करने से। हाँ नहीं, आ का उच्चारण करने से, धा का उच्चारण करने से। हाँ, अब आ का फल बताएंगे। पहले रा का फल बता दिया, फिर धा का फल बता दिया, अब अंत में आ का फल बता रहे। आकारस्तेजसाम राशिम दान शक्तिम हरे यथा योग शक्तिम योगमतिम सर्वकालम हरि स्मृतम। आकार का उच्चारण करने से महाराज भगवान शिव के समान दान शक्ति, योग शक्ति, योगमति, सर्वकालत्व ज्ञान एवं हरिस्मरण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो राधा नाम का उच्चारण करता है उसका महाराज, राधा नाम का जो उच्चारण करता है, राधा नाम का जो श्रवण करता है, राधा नाम का जो गायन करता है, राधा नाम का जो कीर्तन करता है, वह मोह जाल तथा पाप राशि को नाश करके भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। ये है महाराज। रा शब्दोच्चारणादेव स्फीतो भवति माधवः धा शब्दोच्चारणात् पश्चात धावत्येव ससंभ्रमः। केवल रा शब्द का उच्चारण करने पर भगवान का रोम रोम पुलकित हो जाता है, और जब कोई धा शब्द का उच्चारण कर देता है तो भगवान उसके पीछे घूमने लग जाते हैं, मुग्ध होकर के पीछे घूमने लगते हैं। ऐसी दिव्य महिमा महाराज राधा शब्द की है, राधा नाम की है। इसलिए हम श्री राधे जू के बल अभिमानी एणे रहे श्याम सुंदर सो बोले अटपट वाणी। रा शब्दोच्चारणात् भक्तो राति मुक्तिम सुदुर्लभाम धा शब्दोच्चारणात् दुर्गे धावत्येव हरे पदम। रा शब्द के उच्चारण करते ही व्यक्ति दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, लेकिन भक्त की दृष्टि में मुक्ति का सम्मान नहीं है, इसलिए फिर महाराज धा शब्द का उच्चारण करते ही वह भगवत धाम पहुंच जाता है। ऐसी महिमा राधा नाम की है। इसलिए हम बस यह निवेदन इसलिए करना चाहते हैं कि वृंदावनवासी हैं, शुरू से ही श्री राधा रानी की जय बोलते हैं, और जब यह प्रसंग आया कि राधा राधा करने से क्या होगा, क्या स्वतंत्र राधा नाम लेने से कल्याण हो जाएगा, तब मन में भाव आया कि नहीं, इस विषय पर बोलना चाहिए। और इन प्रमाणों को दृष्टिगत रखते हुए हम तो भैया रसिक वाणी भी प्रमाण है, शास्त्रवाणी भी प्रमाण है। जब सब वाणियों को हमने मिला करके देखा यथामति, तब समझ में आया कि श्री राधा राधा कहने से, राधा राधा कहने से निश्चित कल्याण हो जाएगा, भगवान की सन्निधि प्राप्त हो जाएगी, भगवान के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। पर हम लोग अनुभव करके देखेंगे तब। जपने से अनुभव होता है महाराज, केवल वाणी से अनुभव नहीं होता है। किसी ने कह दिया क्या होगा, आपने जपा, जपा होता तब फिर आप, अनुभव ना होता तो आप कहते कि हाँ कुछ नहीं होता। पर जिन्होंने जपा वो किस स्थिति को प्राप्त हुए ये आप समझ सकते हैं। इसलिए शास्त्र की दृष्टि से राधा नाम की महिमा है और परम महिमा है, और अनेक उसके प्रमाण हैं। ज्यादा लंबा हम प्रसंग नहीं रख पाते, समय का अभाव रहता है। फिर जब अलग कभी किसी विषय पर चर्चा करेंगे तो फिर इसकी पुष्टि करेंगे। अनेक प्रमाण अभी और भी हैं जो श्री राधा नाम की महिमा के परख हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण है, श्री नारद पुराण है, आदि आदि पुराणों में श्री राधा नाम की अनेक महिमा है। इसलिए भ्रम को छोड़ करके ईमानदारी से, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक
कोई राधा नाम का जप करता है उसको निश्चित परम पद की प्राप्ति हो जाती है। यह शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर सिद्ध है। हम नहीं बोल रहे हैं, बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं होता। किसी ने आकर के कुछ भी कह दिया और प्रमाण मान लें, ऐसा स्वभाव नहीं है हम लोगों का। शास्त्र कह रहा है इसलिए हम उसको प्रमाण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और शास्त्र के साथ एक और बात होती है, हमारा अनुभव भी कह रहा है। जो जप रहे हैं उनका अनुभव कह रहा है कि नहीं। और वस्तुतः सब भगवान के ही तो नाम हैं। जब भगवान और श्री राधा रानी एक हैं तो श्री राधा नाम भगवान का भी है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। इसलिए जो राधा राधा जप रहे हैं वो भी ठीक है, राधे श्याम जप रहे हैं वो भी ठीक है, और श्री कृष्ण जप रहे हैं वो भी ठीक है। बस ये है कि निंदा को छोड़ करके हम उस नाम में लग जाएं, हमारी रति मति उसमें हो जाए। इसी में हम सबका परम कल्याण होगा, इसी में हम सबका परम मंगल होगा, इसी में हम सबका भगवान से भगवत संबंध हमारा स्थापित होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।